हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 3D से ये सारे सम्स करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल। तो ये डायग्राम दिया है और हमसे पूछा गया है एंगल ए क्या है। अब देखिए बच्चों, एंगल ए हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका यूज करना है। ये देखिए, ये है हमारा लीनियर पेयर फॉर्म होगा, ये और ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर फॉर्म होगा। तो ये टोटली 180 है। तो इसमें से अगर इस साइड 120 है तो बाकी ये क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये ट्रांसवर्सल खड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये 130 डिग्री है तो ये भी लीनियर पेयर बनाएगा पूरा। तो ये 130 है मतलब ये 50 होगा, तभी तो ये 180 बनेगा। तो देखिए, ये भी 180 बन गया लीनियर पेयर और ये भी 180 बन गया लीनियर पेयर, 130 प्लस 50। अब हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 है ना, ये हमारा क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। इसमें से बी पता है, इंटीरियर में बी है 60 और सी भी हमें पता है इंटीरियर में 50। सो बी के जगह 60 और सी के जगह हमने 50 लिख लिया। तो 60 प्लस 50 क्या हुआ, 110 और ये है 180। अब हम 110 को यहाँ लाएंगे तो हमें मिलेगा 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। अब इस सम की तरफ चलते हैं। यहाँ पहले कंडीशन में ये दिया है BC जो है वो AD के पैरेलल है। तो बच्चों, क्या मैं इसे एक्सटेंड करूंगी तो भी ये पैरेलल ही होगा। तो ये दोनों पैरेलल है। अब ये दो लाइन पैरेलल है तो क्या मैं इसे एक ट्रांसवर्सल मान सकती हूँ। ठीक है, और पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल हो तो हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये पैरेलल लाइंस है तो ये और ये ऑल्टरनेट हो गया है ना। बड़ा करके दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, तो ये और ये ऑल्टरनेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल कट करता है तो ऊपर राइट में और लेफ्ट नीचे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह इस तरफ और इस तरफ ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर ये 70 है तो ट्रांसवर्सल है तो इसके तरफ ये क्या हुआ, ये भी 70 ही हुआ है ना। तो ये हो गया 70 डिग्री। अब बताइए बच्चों, ये 60 ये 70 तो ये क्या होगा। इसी तरह करना है। x है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 है। अब x की जगह, a की जगह x लेंगे हम क्योंकि x ही पूछा है। b की जगह 60 और c की जगह 70। तो 60 प्लस 70 हुआ 130 और 130 को यहाँ लेके आए तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस किया तो मिलेगा 50 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 50। अब इस सम में देखिए, दो तो दिया है, तीसरा फाइंड आउट करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो एक एंगल बी और एंगल सी इक्वल्स टू 180 आएगा है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इसमें से ये 90 और ये 30, तो 90 प्लस 30 हुआ 120। तो 120 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो क्या होगा, 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब ये हमारा एंगल ए जो है वो 60 डिग्री निकल कर आया है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह समझ गए। ये था 120, हमने ये फाइंड आउट किया 60 लीनियर पेयर से। ये था 130, इसे हमने 180 में से माइनस किया तो ये मिला 50। क्योंकि लीनियर पेयर हमेशा 180 होता है। लीनियर पेयर क्या फॉर्म करता है, 180। तो इन दोनों को मिलाकर 180 चाहिए, इन दोनों को मिलाकर भी 180 चाहिए। तो 180 में से 120 माइनस किया तो 60 मिला, 180 में से 130 को माइनस किया तो 50 मिला। अब ये चला गया, अब ए बी सी मिलाकर 180 होना चाहिए। 60 प्लस 50 प्लस एंगल ए।
इसी तरह ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 70 तो ये 70। फिर इसी तरह ए बी सी तीनों को मिलाकर 180 होना चाहिए, तो ये तीनों को मिलाकर 180 तब होगा जब x 50 होगा। इसी तरह इन तीनों को मिलाकर 180 होना चाहिए, ये दोनों तो है, इसे फाइंड आउट करने के लिए ऐड करके इस तरफ लाना है। अब इस सब में देखिए एंगल ए पूछा गया है। अब ये देखिए बच्चों, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल को अगर हम एंगल 4 मान लें, तो हमने पहले सीखा था 4 के साथ हमेशा 3 होता है, तो ये हमारा 1 इन 2 हो गया। इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 मानते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 ही हमें पता करना है, एंगल 2 है 40 और एंगल 4 है 90, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 40 इधर चला गया, तो 90 माइनस 40 इक्वल्स टू 50। सो एंगल 1 इज 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। और एक तरीका है, देखिए ये 90 है और ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 90, तो लीनियर पेयर क्या होता है 180, 180 में से 90 गया तो 90, तो ये 90 होगा ना, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाकर 180 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। सो 90 प्लस 40 130, 180 में से 130 माइनस किया तो वैसे भी 50 ही मिलेगा। तो आप ये दोनों तरीके से कर सकते हो। अब हमसे पूछा गया है एंगल ए सी डी, ए सी डी मतलब ये हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछ रहे हैं। ये है एंगल 4। देखिए बच्चों, सिंपल से अगर आपको फाइंड आउट करना है 1 सेकेंड में, तो देखिए ये 32 है और ये क्या फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर, सीधा सीधा 180 से माइनस कर लीजिए। सो 180 माइनस 32, तो ये क्या आंसर आएगा 10 माइनस 2 8, 4 148 डिग्री। ये एकदम सिंपल है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो 32 प्लस 32 ये लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको ए मिलेगा 32 प्लस 32 64, 64 में से अगर आप माइनस करोगे तो आपको 116 ऐसा कुछ मिलेगा। फिर इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आएगा 148। इतना बड़ा खींचना नहीं है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, अंदर 32 है तो बाहर 180 माइनस, क्योंकि लीनियर पेयर में से 32 को हमने कट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए एंगल बी पूछा गया है, ये तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें से एंगल ए है 90, एंगल बी हमें पता नहीं, एंगल सी है 65, ये तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए, तो 9 प्लस 6 155 हो रहा है, 155 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 155, सो कितना होगा 25 डिग्री। सो एंगल बी इज 25 डिग्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ए बी एंड सी। मतलब कोई ट्राइंगल है और वो इस रेशियो में है 2:3:4 रेशियो में, तो ए बी सी क्या होगा। बच्चों हमें तो पता है ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, मतलब इन तीनों को जो मिलाएंगे तो इसका आंसर 180 ही होना चाहिए एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐड कीजिए 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9 विच इज 20 डिग्री। तो x हमें मिल गया 20 डिग्री। तो अब 2x क्या होगा, 3x क्या होगा, 4x क्या होगा, 2 इंटू 20, 3 इंटू 20 और 4 इंटू 20, सो ये हो गया 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ए अगर हमने ऊपर लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहला वर्ड ए आ रहा है, तो ये 2 ए का है, ये 3 बी का है और थर्ड सी 4 का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से एंगल ए इज 40, एंगल बी इज 60 एंड एंगल सी इज 80 डिग्री। अब ये देखो
इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज डबल द अदर। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री राइट एंगल ट्रायंगल तो है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो है वो दूसरे का डबल है। व्हाट आर दिस एंगल्स? बच्चों हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 डिग्री ही होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक एंगल जो है वो दूसरे का डबल है, मतलब एक x है तो उसका डबल क्या होगा 2x, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी x एंड 2x। अब देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, इन तीनों को मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए, बरोबर। तो या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 180 में से तो 90 तो निकल गया, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 90 होना चाहिए, वो भी करेक्ट है। आप समझ रहे हो बच्चों? ये देखिए ये तीनों को मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ये 90 इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 2x भी तो 90 ही होगा ना, क्योंकि ये 90 इधर जा रहा है तो माइनस 90 हो जाएगा। मतलब 180 में से 90 तो निकल गया, मतलब 90 निकल गया तो बाकी ये 90 ही होना चाहिए, क्योंकि तीनों का मिलाकर 180 जो होता है। तो हम इसे निकालकर सिर्फ इस पर गौर करेंगे ताकि सम बड़ा ना हो। सो x plus 2x should be equal to 90. Why? Because already 190 is there. So 90 plus 90 180 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है ये सही है तो आप ऐसे कीजिए 90 plus x plus 2x equals to 180. x plus 2x is equal to 180 minus 90 is 90. वही आ गए हम, ठीक है। तो x के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1। 3 इंटू एक्स है तो इसे डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, तो x तो है 30 डिग्री। सो 2x क्या होगा 2 इंटू 30, सो x इज 30 डिग्री, 2x इज 30 इंटू 2 विच इज 60 डिग्री। अब लास्ट सम देखिए, इन अ ट्रायंगल द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर x, x plus 20 and 2x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? मतलब कोई ट्रायंगल है उसका मेजरमेंट है x, x plus 20 और 2x, तो x की वैल्यू क्या है? तो हम लिखेंगे x plus 20 plus 2x equals to 180। 1 2 3, 2x plus x 4x equals to, ये 20 इधर जाएगा तो -20, 4x equals to 160, x is equal to 4 4 are 16, तो x हो गया 40, ठीक है। तो हमें x 40 मिल चुका है। फिर है x plus 20, x plus 20 क्या होगा बच्चों? x की जगह हम क्या लिखेंगे 40, 40 plus 20 equals to 60 डिग्री। फिर है 2x, 2 into 40 equals to 80 डिग्री, तो 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री। सो द एंगल्स आर 40, 60 एंड 80 डिग्री। बस इतना ही बच्चों, आज के साथ 11A खत्म हुआ। हम अगले क्लास में एग्जाम्पल 1 2 3 देखेंगे, और ये जो हमारा प्रूफ है, प्रूफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये कैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 के बरोबर हो रहा है ये भी जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।